अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता एक वीडियो में हम प्रोस्टेट यानी कि मर्दों में गदूद के मसाइल के ऊपर डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं कि गदूद बढ़ने के असबाब क्या हैं, अलामतें क्या होती हैं। आज की इस वीडियो में हम जो गदूद का इलाज है कंज़र्वेटिव तरीके से यानी कि बगैर अद्वियात के और अद्वियात के साथ कैसे किया जाता है उसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद फिर सर्जरी के जो मामला थे उनके ऊपर अलग से एक वीडियो में इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। तो जो प्रोस्टेट के जिस तरह हम डिस्कस कर चुके सिम्टम को लो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बेसिकली कहते हैं, तो उन सिम्टम को रिजॉल्व करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सबसे जो पहली और ज़रूरी चीज़ है वो वाचफुल वेटिंग उसको कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन। मरीज़ को ऑब्जर्वेशन का बोला जाता है और उसको कहा जाता है कि अपने जो सिम्टम हैं उनको उनके ऊपर गौर करें कि कौन सी चीज़, कौन सा सिम्टम जो है वो ज़्यादा वर्स्ट चल रहा है और उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। वाचफुल वेटिंग का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके सिम्टम बहुत ज़्यादा उनको ख़राब नहीं कर रहे होते, यानी कि बॉदरसम नहीं होते, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो मरीज़ जिनके सिम्टम बहुत ज़्यादा उनको ख़राब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ परेशान रह रहे हैं, तो उनमें फिर अद्वियात का सोचा जाता है। तो वाचफुल वेटिंग के अलावा बिहेवियरल या डाइट मॉडिफिकेशन की जाती है, जिसमें पेशेंट को रीअश्योर कराया जाता है बार बार, और एजुकेट किया जाता है उसकी बीमारी के बारे में कि गदूद है और किस तरह से ये रुकावट कर रही है पेशाब के रास्ते में, और क्या उसका आगे एस्पेक्ट हो सकते हैं जो कि उसको ट्रीटमेंट की तरफ फर्दर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में चेंजेस इसी दौरान में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी जो है पानी का इंटेक है। पानी का इंटेक कुछ ख़ास मौके के ऊपर हम रिड्यूस करने का कहते हैं, जैसे कि रात के टाइम सोने का जो वक्त है, क्योंकि बहुत सारे गदूद के जो मरीज़ हैं, प्रोस्टेट के पेशेंट जो हैं, वो रात को बार बार पेशाब की तंगी की वजह से उठते हैं। तो उसमें रात से पहले जो पानी का इस्तेमाल है कम कर दिया जाए, सोने से 2 घंटे पहले। बहुत सारे मरीज़ों को हम कहते हैं कि या स्पेसिफिक टाइम में जब आपने कहीं पब्लिक में जाना है, ज़्यादा किसी गैदरिंग में जाना है, उस टाइम पे भी, या लॉन्ग ट्रैवल में जाना है, उसमें भी आप इसको थोड़ा पानी का जो इंटेक है थोड़ा रिड्यूस करें ताकि आप कंफर्टेबल रह सकें। उसके अलावा बाकी कैफ़ीन जो है, जिस तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं, चाय, कॉफ़ी, कोला है, इसको हम रिड्यूस करने का कहते हैं। और अल्कोहल का इंटेक हम कहते हैं कि बिल्कुल कम करें। पेशाब ओवर जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं उनका इस्तेमाल हम कम करवाते हैं, ताकि मरीज़ को बार एक तो दूध का मसला चले, फिर उसके साथ ब्लैडर ओवर एक्टिविटी का मसाइल स्टार्ट हो जाता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए इन चीज़ों से इज्तनाब नहायत ज़रूरी है। हम मरीज़ को कहते हैं कि एक रिलैक्स्ड डबल वार्डिंग करें, यानी कि जब भी पेशाब करने के लिए जाएँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाएँ और 1 से 2 बार पेशाब करें, ताकि मसाना अच्छे से खाली होगा तो उनका फिर ज़रा दौरानिया ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। एक बार पेशाब करने से दूसरे पेशाब के दौरान में वो ज़रा कंफर्टेबल रह सकेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि पेशाब की नाली को हाथ से स्क्वीज़ करके, यानी कि यूरेथ्रल मिल्किंग करके भी कुछ ड्रॉप जो हैं वो यूरिन के निकाल दिए जाएँ, तो उसके साथ भी मरीज़ कंफर्टेबल हो जाता है। या फिर जो मरीज़ है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करें, यानी कि उसमें हम कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, गहरा सांस लेके उसको आराम से निकालने की टेक्निक है। पेरिनियम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना होता है, यानी कि जो टेस्टिस से नीचे वाला जो हिस्सा है पेशाब की नाली को, उसको प्रेस करने से भी अमूमन इसमें थोड़ा आराम आता है। जो बार बार पेशाब आने की अलामतें या तंगी का एलिमेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा मेंटली हम डिस्ट्रैक्ट करने का बोलते हैं कि जब आपको बार बार यूरिन तंग कर रहा हो, किसी से बात शुरू कर दें, उल्टी गिनती शुरू कर दें, या ध्यान कहीं अपना बटाएँ या किसी काम में लग जाएँ, तो इसके साथ भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ब्लैडर की रीट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। समटाइम एक नॉर्मल पैटर्न एक बंदे ने सेट किया होता है अपनी लाइफ में, तो उसमें ब्लैडर को रीट्रेन करने की ज़रूरत पेश आती है। तो समटाइम डबल वार्डिंग के साथ एक ज़रा ज़्यादा रिलैक्स तरीके से ज़्यादा देर बैठने के साथ ब्लैडर एक अच्छा ट्रेन हो जाता है, और एक दौरानिया 2 बार पेशाब करने के दौरान में ज़रा ज़्यादा अच्छा गुजर जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशन, अगर चूँकि ये प्रॉब्लम ही 60 साल से ऊपर वाले मरीज़ों में ज़्यादा कॉमन है, तो बहुत सारे मरीज़ शुगर के, ब्लड प्रेशर के आर्जे में मुब्तला होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि आप जो भी अद्वियात ले रहे हैं उसमें देखें कहीं कोई पेशाब और दवाई तो नहीं है, कोई इस तरह की दवाई तो नहीं है जो ब्लैडर को इरिटेट कर रही है, कोई इस तरह की दवाई जो पेशाब की नाली को तंग कर रही है, या पेशाब का और मसाने, पेशाब की नाली और मसाने का जो इंटरेक्शन उसको ख़राब कर रही है। तो उसको रिव्यू करवाना चाहिए, जो भी स्पेशलिस्ट नॉलेज है वो इसको रिव्यू करे और उसमें ब्रेक लेके आए, या दवाई में जो है वो रद्दोबदल करें। इसके साथ भी बहुत सारे मरीज़ों में कंजर्वेटिव तौर पे मसाने के मसाइल बहुत बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा फिर बहुत एक कॉमन फैक्टर जो है, हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करें, क्योंकि जब आपके गट का लोअर पोर्शन जो रेक्टम है वो
बड़ी आंत का जो पोर्शन है ये पखाने के साथ फिल रहेगा तो वो भी ब्लडर को बहुत ज़्यादा इरिटेट रखेगा। उसके साथ भी मरीज़ बार बार पेशाब की हाजत मरीज़ को महसूस होती है, तंगी आती है और फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट की जाए तो उसके साथ बहुत ज़्यादा हद तक पेशाब के मसाइल ठीक हो जाते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट जिनमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि ये बिहेवियरल जो हैं ये इस मामला से सेटल नहीं हो रहा पेशाब के मसाइल, तो हम उनको कहते हैं कि जी आप मेडिसिन की तरफ आएँ। मेडिसिन की कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसा कि अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग बहुत एक मशहूर और बहुत अच्छी दवाई है प्रोस्टेट के लिए। अल्फ़ा ब्लॉकर में जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होती हैं जो साल्ट्स हैं उसमें अल्फाज़ोसिन, साइलोडोसिन है, टैमसुलोसिन है। ये डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी में अवेलेबल हैं। तो अल्फ़ा ब्लॉकर जो हैं वो बेसिकली मसाने को खोल देते हैं, थोड़ा उसको रिलैक्स कर देते हैं। ये मसाना जब रिलैक्स होता है या प्रोस्टेट की टोन इसके साथ थोड़ी कम होती है, प्रोस्टेट रिलैक्स हो जाता है तो पेशाब के बहाव में आसानी हो जाती है। इसी तरह से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम में बहुत हद तक आफाका आ जाता है। ये दवाई लेने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी डेफिनेटली हैं। जहाँ ये मसाने को रिलैक्स करती है, उसके साथ साथ इसमें एकदम से थोड़ी सी थकावट का एलिमेंट, डिजीनेस, एकदम से उठ के ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। बहुत सारे मरीज़ों में जो इजैकुलेशन का वॉल्यूम यानी कि जो सीमन का होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ये भी एक इन दवाई के साथ साइड इफेक्ट रहते हैं। ये लेने से पहले इन चीज़ों को और कर लेना चाहिए। बहुत सारे मरीज़ों में हम अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो है वो चलाते हैं, जो कि बेसिकली प्रोस्टेट की शेडिंग या प्रोस्टेट की सेल को डाई करवा देते हैं, डेथ करवा देते हैं, उनकी प्रोस्टेट की शेडिंग करवाते हैं। तो प्रोस्टेट की साइज़ में वो कमी करवा सकते हैं बशर्ते कि उनको ज़रा ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए। 5-अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स में ड्यूटास्टीरॉयड और फिनेस्टीरॉयड हैं, मगर इनके भी डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें एक लिबिडो यानी कि बिल्कुल जो सेक्स की एक पोटेंशियल होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इजैकुलेशन के मिसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, इजैकुलेशन बैक मसाने में जाना शुरू हो जाती है क्योंकि मसाना रिलैक्स हो चुका होता है, और या फिर इजैकुलेशन का वॉल्यूम कम हो जाता है, सीमन का वॉल्यूम इसमें कम हो सकता है। तो ये मसाइल अल्फ़ा ब्लॉकर जो 5-अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर है इनके साथ रहते हैं। वजूद के बहुत सारे मरीज़ों में फ्रीक्वेंसी का इशू रहता है, तो उनके लिए हम जो बहुत सारी एसिड ड्रग हैं जो कि एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, जिनमें कि सोलिफिनासिन, टोल्टेरोडीन वगैरह बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। मल्टीपल साल्ट्स, मल्टीपल ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है, इनको भी चलाया जा सकता है। तो इन दवाइयों को चलाने के साथ साथ फिर बहुत सारे मरीज़ों में मीराबेग्रोन एक ड्रग है जो कि फ्रीक्वेंसी के इशू के लिए बहुत सारे मरीज़ों में एक बहुत फ़ायदेमंद एक साल्ट है। इसके अलावा जो कुछ मरीज़ों में हम देखते हैं PD5 इनहिबिटर्स होते हैं, जैसा कि टैडेलाफिल है, बहुत कॉमन एक साल्ट है। अमूमन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट में भी दिया जाता है, मगर ये मसाने के जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम उनको रिलीव करने में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा सल्डेनाफिल, टैडेलाफिल और वर्डेनाफिल ये 3 साल्ट्स हैं जो कि दूध के मसाइल को जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हर्बल मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में। बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स, उनके सीड्स, उनके पोलेंस, उनकी बार्क, उनके फ्रूट्स जो हैं दूध के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत वर्ल्ड वाइड डिफरेंट तरह की कैटेगरीज लोगों ने इसकी बनाई हुई हैं, जिसमें सा पाल्मेटो बहुत सारे सीड्स हैं जिस तरह के ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर बेसिकली लेक्टिन्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, फाइटोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि दूध को रिलैक्स करवाते हैं और पेशाब के मसाइल को हल करवाते हैं। मगर इनका इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि समटाइम इनके साइड इफेक्ट्स भी अपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात यही जो ऊपर मैंने जिक्र किया कम्बिनेशन में इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि 5-अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स को अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा पोटेंशिएट इफेक्ट इनका आता है। पोटेंशिएटिंग इफेक्ट के साथ मसाइल मरीज़ों को बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं, मगर उसके साथ साथ फिर साइड इफेक्ट का चांस भी रहता है, जैसा कि डिजीनेस होती है, हाइपोटेंशन होती है, लिबिडो कम हो जाती है। तो इन दवाइयों के साथ ये मसाइल बहरहाल रहते हैं, मगर अलामतों में बहुत हद तक बेहतरी आ जाती है। अगर इन अद्वियात के इस्तेमाल के साथ भी बेहतरी नहीं आ रही और सिम्टम डे बाई डे वर्स हो रहे हैं, फिर हम सर्जरी का प्लान करते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शन के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल से बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।